नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के वो इतिहास के बारे में जो इतिहास के पन्नों में लिखा ही नहीं गया। साल 1945 लगभग विश्व युद्ध खत्म ही हो चुका था। भारत अंग्रेजों का गुलामी का आखिरी बेरिया काट रहा था। उधर चीन अपने सबसे भयानक सिविल वॉर के आग में जल रहा था। क्या आप जानते हैं उस वक्त चीन से ज़्यादा हमारे इंडिया के पास पैसा था, लेकिन आज 80 साल बाद चीन का अर्थव्यवस्था हमारे इंडिया से 5 गुना बड़ा कैसे हो गया। आज इस वीडियो में हम सिर्फ आंकड़ों का बात नहीं करेंगे, उस सीक्रेट सच्चाई का बात करेंगे जो इतिहास बदल दिया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और भारत में लोकतंत्र चुना गया। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई और तानाशाही चुनी गई, और वहीं पर भारत में विकास के लिए सॉफ्ट स्टेट रास्ता चुना गया, जहां हर फैसला जनता के मर्जी से होती थी। वहीं पर चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसे कठोर कदम उठाए गए, जिससे लाखों जाने गए, लेकिन सरकार का नियंत्रण पत्थर के लकीर बन गई और यहीं से बीज बोए गए उस फर्क का जो आज हम देखते हैं। ज्यादातर लोग 1962 युद्ध को हार जीत की तरह देखते थे, लेकिन इसका असली असर भारत के बजट पर पड़ा। भारत को अपनी गरीबी मिटाने वाला पैसा मजबूरी में सेना पर खर्च करना पड़ा। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1978 में, जब भारत अंदरूनी राजनीति में उलझा था। चीन के नेता देंग सियाओपिंग ने अपनी अर्थव्यवस्था के रास्ता दुनिया के लिए खोल दिए। उसने दुनिया भर की कंपनियों को अपने देश में लाने का सपना देखा, जबकि भारत ने 1991 तक दुनिया भर की कंपनियों के लिए अपने दरवाजे बंद रखे थे। और यही 13 साल का लीड टाइम चीन के लिए सबसे बड़ी ताकत बनी। और चीन में सरकार को जमीन चाहिए तो एक दिन में ले लेते हैं, और यहीं पर भारत में लोकतंत्र है, जिससे सालों तक कोर्ट में केस चलता है, जिससे कंपनियों को जमीन नहीं मिल पाती। और यही कारण है चीन को इतना डेवलप होना, जो अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। क्या भारत बाजी पलट सकता है? लेकिन रुकिए, कहानी का अंत अभी बाकी है। चीन अब बूढ़ा हो रहा है। उनकी वन चिल्ड पॉलिसी उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां काम करने वाले कम है और पेंशन लेने वाले ज्यादा। और वहीं भारत दुनिया में सबसे जवान देश है। चीन में तानाशाही की वजह से अलीबाबा जैसे कंपनियों के मालिक को गायब कर दिया जाता है, जबकि भारत में स्टार्टअप कल्चर लोकतंत्र होने की वजह से निवेशकों को भरोसा देता है। 1945 में हम बराबर थे, सन 2000 में वो हमसे बहुत आगे निकल गए, लेकिन 2045 का साल किसका होगा? क्या भारत का लोकतंत्र चीन का तानाशाही का मात दे पाएगा? अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसा ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।